हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल। फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलो क्लास टेंथ के लिए लेकर आए हैं आज हम लोग न्यू टॉपिक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ये हमारे क्लास 10th के चैप्टर सेकंड का लास्ट टॉपिक है। आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही होगी, है ना? आज तो लास्ट टॉपिक आ गया। चलो हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर ली केमिस्ट्री में, अपने साइंस की। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो हमारे सोल्स होते हैं इसमें कुछ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे आपके जो सोल्स होते हैं वो क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं, है ना? तो वो जो क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं उसके अंदर कुछ अमाउंट वाटर की भी प्रेजेंट होती है, वेट वाटर। और वो वाटर बन जाता है वेट वाटर, सूखा पानी बन जाता है और वो क्रिस्टल्स फॉर्म कर देता है सोल्ट्स के, ठीक है? तो उसी को ही कहते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ गया होगा आई होप। डेफिनेशन लिखते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी? द वाटर मॉलिक्यूल्स the water molecules which form part of the structure of a crystal, which form part of the structure of a crystal, ऑफ ए क्रिस्टल। ओके, समझ में आ रहा है कि मैं क्या नोट डाउन कर रही हूं? डेफिनेशन इसकी, ऑफ ए क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साइड में एक वर्ड लिख रहा है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी कहते हैं। क्या है? जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो फॉर्म करता है पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल। मतलब जो सोल्ट्स होते हैं उसके साथ जब हम वाटर के रिएक्शन कराते हैं और जो वाटर है उसके अंदर वो वेट हो जाता है तो वे क्रिस्टल्स की फॉर्म ले लेता है, तो उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उस प्रोसेस को कह रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लेते हैं CuSO4.5H2O। अब ये जो CuSO4.5H2O जो है इसका केमिकल नेम क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट 5 कब होता है? पेंटा, वाटर का होगा हाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट। ओके, अब ये जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है ये हमें किस फॉर्म में देखने को मिलता है? क्रिस्टल्स की फॉर्म में। पाउडर जो होता है वो तो बिल्कुल एकदम पाउडर होता है, मतलब कैसा होता है? बिल्कुल ही ज्यादा कहते हैं ना, जैसे बिल्कुल सोल्ट है ना हमारा, नमक जो होता है बिल्कुल एकदम पाउडरी। नमक भी थोड़ा सा उसका हो गया, थोड़ा मोटा हो गया, बिल्कुल ही बारीक जो होता है कोई चीज बिल्कुल जो बारीक फॉर्म में है वो तो हो गया पाउडर। और अगर वो ही चीज को हम उसी सोल्ट को हम थोड़ा वाटर के साथ रिएक्शन करा दे कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म ले लेता है। आपने देखा होगा आपका, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं आटा होता है, कितना बारीक होता है फ्लोर, व्हीट फ्लोर कितना बारीक होता है। अगर हम उसमें कुछ ड्रॉप्स पानी की डालें, उसको मिला दें, तो जब वो सूख जाएगा तो थोड़े छोटे क्रिस्टल्स टाइप का बना लेगा ना। तो इस तरह के जो क्रिस्टल्स जो होते हैं उसे कहते हैं प्रोसेस को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब व्हीट फ्लोर का मत कर लेना, व्हीट फ्लोर तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से रिएक्शन होगी। व्हीट फ्लोर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ ये हमें समझने के लिए कॉन्सेप्ट है। ओके, और भी हमारे जैसे एग्जाम्पल होते हैं Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। अब Na2CO3.10H2O का मतलब क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है ये हमें क्रिस्टल की फॉर्म में देखने को मिलता है। अब इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के भी प्रेजेंट है ना, तो इसलिए हम इसे हाइड्रेटेड सोल्ट्स कहेंगे। समझ में आ गया? जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो सोल्ट बन रहा है,
उसे कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ठीक है, अब जैसे कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगर मैं 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कराऊंगी तो उस प्रोसेस को कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और उससे बन जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो वो जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो बनेगा उसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। अब आपको समझ में आ गया क्या टॉपिक है हमारा। लास्ट टॉपिक ये मत सोचना कि हमारा कोई टॉपिक है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं है। सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं, बस कुछ टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, उन पर ध्यान ज्यादा देना होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बस अपने माइंड में थोड़ा सा सेट करके रखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप इसको रटो या इसका लर्न करो, इसकी प्रैक्टिस करो। सिर्फ आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट्स को। मेन बात है कि कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है और फिर इसको थोड़ा सा अपने माइंड में सेटल डाउन कर लेना है। ठीक है क्लास। अब अगर मैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का ब्रेक डाउन करा दूं, क्या करूं मैं इसमें, ये जो हमारा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, अगर मैं इसको हीट दे दूं, ठीक है, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल की फॉर्म में सोल्ट है ना, उसको मैं गर्म कर दूं तो क्या होगा, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट तो अलग निकल जाएगा और 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग निकल जाएंगे। ओके क्लास, समझ में आ गई बात किस तरीके से रिएक्शन होती है ये। लेकिन जो मेन रिएक्शन हमारा किया है, मेन रिएक्शन है हमारा ये। ओके, समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा टॉपिक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। छोटा सा टॉपिक था। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया इस टॉपिक में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करें। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।